कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित विक्टोरियन ग्रेस होटल एक समय अपनी भव्यता और शाही ठाट बाट के लिए मशहूर था। अंग्रेजों के जमाने में इस होटल को एक अद्भुत वास्तुकला का नमूना माना जाता था। यह होटल बड़े बड़े झूमरों, संगमरमर की सीढ़ियों और आकर्षक सजावट से सजा हुआ था। हर शाम यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां हुआ करती थीं। अंग्रेज अफसर और उनके परिवार यहाँ ठहरते थे और अपनी शान शौकत का प्रदर्शन करते थे। संगीत, हंसी और ठहाकों से भरा यह होटल हर समय जीवन और उत्सव से भरा रहता था। लेकिन समय के साथ इस होटल की चमक फीकी पड़ने लगी। इसका वैभव धीरे धीरे घटने लगा और एक दिन ऐसा आया जब यह होटल अपने अतीत की परछाई मात्र बनकर रह गया। कहानी यह थी कि एक रात इस होटल में एक अमीर अंग्रेज व्यापारी अपनी पत्नी के साथ ठहरा हुआ था। वह व्यापारी काफी गुस्सैल और स्वार्थी प्रवृत्ति का था। उस रात उसने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया और गुस्से में उसकी हत्या कर दी। कहते हैं कि उस महिला की चीखें पूरी रात होटल में गूंजती रहीं। सुबह जब कर्मचारियों ने देखा तो महिला की लाश होटल के कमरे में पड़ी थी, लेकिन व्यापारी गायब था। इस घटना के बाद होटल के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने वहां महिला की परछाई को घूमते हुए देखा, उसकी चीखें सुनी और रात के समय अजीब आवाजें महसूस कीं। डर के कारण मेहमानों ने यहां आना बंद कर दिया और होटल धीरे धीरे वीरान हो गया। आर्यन नाम का एक युवा पत्रकार जो रहस्यमय कहानियों पर काम करता था, ने इस होटल की कहानी सुनी। उसे ऐसी जगहों पर जाकर उनकी सच्चाई का पता लगाने का जुनून था। उसने विक्टोरियन ग्रेस होटल के बारे में कई लेख पढ़े, पुराने रिकॉर्ड खंगाले और स्थानीय लोगों से बात की। हर कोई उसे इस होटल में जाने से मना कर रहा था। लोगों ने उसे चेतावनी दी कि जो भी इस होटल में गया वह कभी वापस नहीं आया, या वापस आया तो मानसिक रूप से टूट चुका था। लेकिन आर्यन को यह चेतावनी रोक नहीं सकी। उसने तय कर लिया कि वह इस होटल की सच्चाई को खुद जाकर देखेगा। एक सर्द रात को आर्यन ने अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ होटल जाने का फैसला किया। होटल तक पहुंचने का रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। चारों ओर घने पेड़ थे और ठंडी हवा चल रही थी। जब वह होटल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि इमारत खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां गायब थीं और चारों ओर जंगली पौधे उग आए थे। इमारत के ऊपर से रात के अंधेरे में चमगादड़ उड़ रहे थे और माहौल पूरी तरह से भयानक था। उसने गहरी सांस ली, खुद को हिम्मत दिलाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा जर्जर था और हल्के से धक्का देने पर ही चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और चारों ओर अजीब सी गंध फैली हुई थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च चालू की और चारों ओर देखना शुरू किया। होटल के गलियारे बड़े और खाली थे, लेकिन हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ाए। रिसेप्शन काउंटर पर एक पुराना रजिस्टर रखा हुआ था। उसने उसे उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। उसने देखा कि आखिरी एंट्री 1952 की थी। यह देखकर उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसी समय के आसपास होटल को बंद कर दिया गया होगा। जैसे ही वह रजिस्टर पढ़ रहा था, उसे अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह आगे बढ़ा और गलियारे में एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजे को पूरा खोला और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। कुर्सी के पास एक तस्वीर पड़ी हुई थी। तस्वीर में एक महिला थी जो विक्टोरियन ड्रेस पहने हुए थी। उसने तस्वीर को उठाया और ध्यान से देखने लगा। उसे ऐसा लगा कि तस्वीर में महिला की आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। डर के मारे उसने तस्वीर को वापस कुर्सी पर रख दिया और कमरे से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी कमरे में एक जोर की हंसी गूंजी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि आर्यन का पूरा शरीर कांपने लगा।
उसने अपने पूरे जोर से दरवाजे को धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि होटल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गलियारों में घना धुंध छा गया था और हर कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। वह डरते डरते मुख्य दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां वही महिला खड़ी थी जिसकी तस्वीर उसने कमरे में देखी थी। वह सफेद ड्रेस में थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। वह महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आर्यन ने डर के मारे अपनी जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। महिला ने जोर से चीख मारी और गायब हो गई। आर्यन ने बिना देर किए दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। जब वह बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि होटल की पूरी इमारत गायब हो चुकी थी। वहां केवल खाली जमीन थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या उसका भ्रम। आर्यन भले ही होटल से बाहर निकल आया था, लेकिन वह रात उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वह अपने घर लौटा, लेकिन होटल में बिताया वह हर पल उसके दिमाग में घूमता रहा। वह बार बार उन घटनाओं को याद करता, उस महिला की लाल आंखें, उसकी चीखें और होटल का अचानक गायब हो जाना। आर्यन जितना इस सब को भूलने की कोशिश करता, उतना ही यह सब और गहराई से उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगा। आर्यन ने अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश की। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने की योजना बनाई। लेकिन हर बार जब वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता, तो उसे वही महिला दिखती। कभी वह खिड़की के बाहर खड़ी होती, कभी शीशे में झलकती और कभी उसके सपनों में आकर उसे डरा देती। उसने कई बार यह सोचा कि यह सब शायद उसका वहम है, लेकिन समय के साथ यह एहसास हुआ कि यह कुछ और ही था। उसने इस बारे में अपने करीबी दोस्त समीर से बात की। समीर ने उसे ध्यान और मनोचिकित्सा का सुझाव दिया। आर्यन ने एक मनोचिकित्सक से मिलना शुरू किया, जिसने उसे यह समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके दिमाग का खेल है और उसकी डरावनी कल्पनाएं उसे इस तरह से प्रभावित कर रही हैं। लेकिन आर्यन जानता था कि यह सब केवल कल्पना नहीं है। वह इस महिला और होटल के बारे में जितना जानने की कोशिश करता, उतना ही उसे डरावनी सच्चाई का एहसास होता। एक रात जब वह अपने घर के स्टडी रूम में बैठा हुआ अपने पुराने नोट्स देख रहा था, तभी अचानक लाइट बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। उसने अपनी टॉर्च निकाली और लाइट चालू करने के लिए स्विच बोर्ड की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने की तरफ डाली, उसने देखा कि वहां वही महिला खड़ी थी। वह सफेद ड्रेस में थी और उसकी आंखें फिर से लाल थीं। वह धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। आर्यन के हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने अपनी जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से चिल्लाते हुए मंत्र पढ़ने लगा। महिला जोर से चीखी और गायब हो गई। लेकिन आर्यन समझ चुका था कि यह सब यूं ही खत्म नहीं होगा। उसने तय किया कि अब वह इस महिला और होटल के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगा। आर्यन ने अगली सुबह अपने दोस्त समीर और दो और दोस्तों नीरज और प्रिया को बुलाया। उसने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया और अपने इरादे के बारे में समझाया। उसके दोस्तों ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने आर्यन की हालत देखी तो उन्होंने फैसला किया कि वे उसके साथ जाएंगे। उन्होंने इस बार पूरी तैयारी की। वे अपने साथ कैमरे, रिकॉर्डिंग उपकरण, टॉर्च और कुछ धार्मिक वस्तुएं लेकर होटल की ओर रवाना हुए। यह वही जगह थी, लेकिन इस बार माहौल और भी डरावना लग रहा था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल फिर से अपनी जगह पर था, जैसे वह कभी गायब ही नहीं हुआ था। वे अंदर गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। फर्श पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे। आर्यन और उसके दोस्तों ने अपने कैमरे चालू किए और हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू किया। वे धीरे धीरे रिसेप्शन की ओर बढ़े। रिसेप्शन काउंटर पर इस बार वह पुराना रजिस्टर नहीं था। वहां केवल एक खाली जगह थी। लेकिन अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत कैमरे उस दिशा में घुमाए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी समीर ने कहा कि वह किसी की परछाई देख सकता है।
वे परछाई का पीछा करते हुए होटल के सबसे बड़े हॉल की ओर बढ़े। हॉल के बीचों बीच वही पुराना झूमर लटका हुआ था, लेकिन इस बार वह हल्की हल्की हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। हॉल के चारों तरफ पुरानी कुर्सियां और मेजें बिखरी हुई थीं। तभी झूमर अचानक जोर से हिलने लगा और नीचे गिर गया। सभी किसी तरह उससे बचने में कामयाब रहे। हॉल में अचानक अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। वे सभी डर गए, लेकिन उन्होंने खुद को शांत किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। हॉल के अंत में एक बड़ा दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। वे उस दरवाजे की ओर बढ़े और उसे धक्का देकर खोला। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ा दर्पण लगा हुआ था। दर्पण के सामने वही महिला खड़ी थी। वह इस बार और भी डरावनी लग रही थी। उसने उनकी ओर देखा और जोर से चीखते हुए कहा, यह मेरी जगह है, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने पुजारी द्वारा दिए गए मंत्र पढ़ना शुरू किया। महिला ने जोर से चीख मारी और दर्पण के अंदर गायब हो गई। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगी और सभी चीजें हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा होटल गिरने वाला है। वे तुरंत वहां से बाहर भागे। जब वे होटल के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल धीरे धीरे फिर से गायब हो रहा था। वहां केवल खाली जमीन बची थी। आर्यन समझ गया कि इस जगह का रहस्य इंसानों की समझ से परे है। आर्यन के लिए वह रात सिर्फ एक डरावनी याद नहीं थी, बल्कि एक सीख थी। वह समझ चुका था कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना कभी-कभी आत्माओं की शांति को भंग कर सकता है। होटल की घटना के बाद आर्यन ने अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी और उसके मन में वही डर और अनहोनी का एहसास बना रहा। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन के दोस्तों ने उसे हर समय समर्थन दिया। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह अपने मन को शांति देने के लिए ध्यान और योग का सहारा ले। आर्यन ने उनकी बात मानकर एक ध्यान समूह में शामिल होने का फैसला किया। ध्यान करते समय वह अक्सर उस महिला के चेहरे को याद करता, उसकी आंखों में छिपा दर्द और गुस्सा। वह सोचता था कि शायद वह महिला किसी तरह का संकेत दे रही थी, एक ऐसा संदेश जो उसे समझने में देर हो गई। एक दिन ध्यान के बाद आर्यन ने अपने शिक्षक से इस बारे में बात की। शिक्षक ने उसे बताया कि आत्मा की शांति के लिए उसे उस महिला की कहानी को जानने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह उस क्षेत्र के बारे में अधिक शोध करे जहां विक्टोरियन ग्रेस होटल स्थित था। आर्यन ने इसके बाद स्थानीय पुस्तकालय का रुख किया और वहां के पुरानी कहानियों और इतिहास के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि उस क्षेत्र में अतीत में कई दंगे और विवाद हुए थे। कई लोग यहां अपनी जान गंवा चुके थे और इन घटनाओं ने वहां की आत्माओं को परेशान किया था। विक्टोरियन ग्रेस होटल की स्थिति भी इसी घटनाओं से प्रभावित थी। इस शोध ने आर्यन को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद उस महिला की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी। उसकी हत्या के बाद वह उसी जगह पर बसी रह गई थी जहां वह सबसे ज्यादा दुखी थी। आर्यन ने तय किया कि वह उस महिला की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करेगा। उसने एक योजना बनाई। वह एक बार फिर विक्टोरियन ग्रेस होटल जाएगा, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ धार्मिक किताबें, फूल और दिए होंगे। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपने इरादों के बारे में बताया। समीर, प्रिया और नीरज ने आर्यन के इस साहसिक निर्णय का समर्थन किया और फिर से होटल जाने के लिए सहमति दी। एक बार फिर से वे उस डरावनी रात के लिए तैयार होकर निकले। इस बार उनके मन में डर की जगह एक दृढ़ संकल्प था। वे रात के समय होटल पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। होटल की दीवारें अभी भी जर्जर थीं और चारों ओर वही डरावनी खामोशी थी। आर्यन ने अपनी सामग्री निकाली और सभी ने एक साथ एक सर्कल बनाया। उसने ध्यान करना शुरू किया और उन सब ने मिलकर महिला की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। आर्यन ने कहा, हम आपकी आत्मा को शांति देने के लिए यहाँ हैं। हम आपको यह दिखाने के लिए आए हैं कि हम आपकी पीड़ा को समझते हैं। जैसे जैसे उन्होंने प्रार्थना की, होटल के भीतर अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर हल्की रोशनी छा गई और अचानक वहां उस महिला की छवि प्रकट हुई।
वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरने लगी, लेकिन इस बार आर्यन ने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने महिला से कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमें बताएं कि आप क्या चाहती हैं। महिला ने एक बार फिर चीख मारी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि दुख था। आर्यन ने उसके सामने फूल रखे और प्रार्थना की, आपकी आत्मा को शांति की आवश्यकता है, हम आपके दर्द को समझते हैं। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, महिला की आंखों में आंसू आ गए। वह धीमी आवाज में बोली, मैं यहां फंसी हुई हूं, मुझे न्याय नहीं मिला। मैं अपने पति के हाथों मारी गई थी और वह मुझे छोड़कर भाग गया। मैं अपनी कहानी बताना चाहती हूं। आर्यन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह अवसर है। महिला की आत्मा को अपनी कहानी बताने का मौका देना चाहिए। उसने कहा, आपकी कहानी को सुनने के लिए हम यहां हैं, हम इसे बताने का प्रयास करेंगे। महिला ने अपने पति की कहानी बताई, उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति और कैसे उसने अपनी पत्नी की हत्या की। उसने कहा कि उसे न्याय नहीं मिला और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आर्यन और उसके दोस्तों ने उसकी कहानी को ध्यान से सुना और उसे आश्वासन दिया कि वे इसे सबके सामने लाएंगे। जैसे ही महिला ने अपनी कहानी बताई, हॉल में एक अजीब शांति छा गई। आर्यन ने देखा कि महिला की आंखों में अब दर्द कम हो रहा था। उसने कहा, आपकी आत्मा अब शांति प्राप्त कर सकती है, आपके न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। महिला ने धीरे धीरे उनकी ओर मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। आर्यन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ा कार्य पूरा किया है। उन्होंने होटल के अंदर अपने दिल में शांति महसूस की। वे वहां से बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें एहसास हुआ कि विक्टोरियन ग्रेस होटल अब एक खूबसूरत इमारत के रूप में खड़ा है। यह पहले की तरह डरावना नहीं था, इसकी सुंदरता वापस आ गई थी। आर्यन और उसके दोस्तों ने उस रात का अनुभव अपने दिल में संजो लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे इस घटना को अपने जीवन में एक प्रेरणा के रूप में लेंगे। उन्होंने उस महिला की कहानी को सबके सामने लाने का निर्णय लिया। वापस लौटकर आर्यन ने अपनी कहानी को एक लेख के रूप में लिखा और उसे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया। लेख ने लोगों का ध्यान खींचा और धीरे धीरे विक्टोरियन ग्रेस होटल फिर से मेहमानों से भरने लगा। होटल में आने वाले लोग न केवल इसकी भव्यता के लिए आए, बल्कि उस महिला की कहानी को जानने के लिए भी आए। यह होटल अब एक नई पहचान बना चुका था, एक ऐसी जगह जहां लोग एक साथ आते थे, अपनी भावनाओं को साझा करते थे और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। आर्यन के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक यात्रा थी। एक यात्रा जो उसे अपने डर का सामना करने, दूसरों की मदद करने और आत्मा की शांति को समझने के लिए मजबूर कर दी। अब वह जानता था कि कभी-कभी एक आवाज सुनने और एक कहानी बताने से ही किसी की आत्मा को शांति मिल सकती है। उसने यह भी समझा कि जीवन में अंधकार को छूने के बाद ही हम सच्ची रोशनी को पहचान सकते हैं। विक्टोरियन ग्रेस होटल अब एक नई धरोहर बन चुका था, जो लोगों को अपने अतीत से जोड़ता था और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। आर्यन ने अपनी यात्रा से सीखे गए सबक को अपने जीवन में उतारा और हमेशा के लिए उस महिला की याद को संजो कर रखा। यह अनुभव केवल आर्यन के लिए नहीं, बल्कि उसके दोस्तों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गया। वे सब मिलकर इस होटल की भव्यता को और भी बढ़ाने में जुट गए और यह सुनिश्चित किया कि उस महिला की आत्मा हमेशा याद रखी जाएगी। अब यह होटल केवल एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा और साहस का प्रतीक बन चुका था। और इस तरह विक्टोरियन ग्रेस होटल ने अपनी पहचान फिर से बनाई, एक नई शुरुआत के साथ, जहां अतीत और वर्तमान के बीच एक अनोखा रिश्ता था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।